मित्तल। आज हमारे बीच में है तनवीर आलम साहब, वरिष्ठ समाज सेवी और शहर के बहुत ही जाने माने नागरिक। स्वागत है तनवीर साहब आपका। तनवीर साहब, मैं बात करना चाह रहा था, 2013 में हमारे शहर में दंगे हुए, वो भी आपने देखे हैं। 2015 में कुछ ऐसा ही वाकया आज हमने देखा, दंगे होते होते बह गए। तो ये मतलब आप किसको मानते हैं, कौन इसका जिम्मेदार है दंगों के पीछे, और किसने बचाया हमारे शहर को? आपको क्या कहना है? देखिए, जहां तक पिछले दंगों की बात है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा और सिर्फ खुदा का शुक्र अदा करूंगा कि सुकून से सब गुजर गया। पहले जो हुआ सो हुआ, लेकिन वर्तमान में जो प्रशासन है वो पूरी तरह सजग था और सजग है। आज जिस तरह से भीड़ इकट्ठी हुई है, उसकी कामना नहीं थी, या ये कहिए कि प्रशासन को ये बताया गया था, जहां तक मुझे सुनने में आया है, या एक शहर का नागरिक होने के नाते जो मैं सुना। कितनी भीड़ होगी सर आज लगभग 30-35 हजार के करीब लगभग भीड़ थी, और जिसका आकलन हम स्वयं भी शहर में कर रहे थे कि कम 10-15 हजार तक भीड़ जाएगी, लेकिन मुगालते में रखा गया। और लेकिन चूंकि प्रशासन के हमारे अधिकारी, उच्च अधिकारी, हमारे जिलाधिकारी महोदय, हमारे एसएसपी साहब और हमारे जो प्रशासन साहब विशेष रूप से सतर्क थे पूरी तरह। हाँ, डर ये था कि इसमें जिस तरह की भीड़ आ रही है उसमें एक ऐसा तबका भी शामिल देखा गया जो छेड़खानी का या जिसको भी कुछ उपद्रव करने का जिससे खता, उस पर प्रशासन की पूरी नजर थी। और यही वजह थी कि आज का जो ये एहतजाज था, ये खामोशी के साथ पूरा हुआ। इसके लिए मैं आपको एक और राज की बात बता दूं कि इसमें जो इसके प्रायोजक थे, मैंने उनके हाथ पैर फूलते हुए देखे इतनी बड़ी भीड़ देखकर। कौन कौन प्रायोजक थे इसके? इसकी कोई नई टीम निकल के आई है, जो नबी के नाम, नबी के ऊपर जो कमेंट किए गए हैं उसके नाम से। अच्छा, ये बात इशू ऐसा है, इसमें कोई भी नया आदमी कहते कि साहब आइए इकट्ठा हो जी और मैं एहतजाज कीजिए, तो जाहिर सी बात है उसको समर्थन मिलता है, उसमें किसी को उसकी बात नहीं है। लेकिन जो आयोजक प्रायोजक इस प्रोग्राम के थे, उनको भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी भीड़ इकट्ठी हो पाएगी, और इतनी भीड़, क्योंकि उन्होंने उनको भी डिस्टर्ब देखा। हमने जब भीड़ इकट्ठी हो गई तो हम वहां गए, 2-4 आदमी, हमने कहा कि भैया इसको थोड़ा, वो चूंकि नियंत्रण से बाहर होती जा रही है, उसमें कुछ द्रव्य इस तरह से लोग भीड़ में थे, आ रहे थे, जो नारे लगा रहे थे। लेकिन जिंदाबाद हमारे जिलाधिकारी महोदय, जिंदाबाद हमारे एसएसपी साहब, हमारे विशेष रूप से हमारे एडीएम प्रशासन साहब के जो मुस्तकिल चौराहे पे एडीएम प्रशासन साहब ने मुझे बुलाया ऑफिस से और बोले तनवीर तुम मेरे साथ रहोगे, तो मैं मुसलसल उनके साथ था। तो जितनी बर्दाश्त और जितनी हिम्मत और जितनी सूझबूझ का परिचय हमारे जिला प्रशासन ने दिया, भैया ये सिर्फ उनका कमाल है, या ये कहिए कि ऊपर वाले को मुजफ्फरनगर पहले आग में झुलस चुका था, अब ऐसा कोई घटना यहाँ नहीं होनी थी, ऊपर वाले को ये पहले से मंजूर था। लेकिन हम जिंदा लोग हैं, हमें जो कुछ हो रहा है, जो अच्छा करता है उसकी तारीफ करनी चाहिए। हमें तारीफ करनी है जिला प्रशासन के, हमारे उच्च अधिकारी, तो उनकी वजह से आज मुजफ्फरनगर में कोई भी अप्रिय घटना होने से बच गई। कोई ऐसा पर्टिकुलर वाक्य बता सकते हैं डीएम साहब का, एसएसपी साहब का, या एडीएम साहब का, कि मतलब घटना हो रही थी उस समय ही उन्होंने ऑन द स्पॉट संभाला? जी, इसमें कुछ चीजें ऐसी थी कि देर रात मैं जिलाधिकारी महोदय के साथ था, तो हम रात में घूम रहे थे, तो कुछ इस तरह से व्यवस्था की गई थी कि जैसे लाउड स्पीकरों को सड़क पे लगाना, ये वो तमाम। तो उस वक्त एसएसपी साहब का ये डिसीजन के लाउड स्पीकर सड़क पे लगेंगे, तो जाहिर सी बात है, पता नहीं किसको दिन में कौन क्या बात कहते हैं माइक से, और वो सड़कों पर दौड़े, लाउड स्पीकर से सुनाई दी, और एक अजीब सी बात, तो रात में करीब 11 बजे ये सब उतरवाए गए लाउड स्पीकर। रात में 11 बजे एसएसपी साहब और डीएम साहब मौका वारदात पे थे? जी, एसएसपी साहब और डीएम साहब और विशेषकर हमारे एडीएम प्रशासन साहब, इन्होंने सब खड़े होकर उतरवाया। और मैं आपको ये बताऊं कि मैं तो बहुत अतना आदमी, मैंने अगर एसपी साहब को फोन किया कि जैसे इस्लामिक पुलिस के सामने जो जिस तरह की दुकानदार या वो ठेले वाले खड़े हुए थे, चाट और ये पकौड़े जो बाधा बने हुए ट्रैफिक पर, तो एसएसपी साहब ने फौरन मेरी कॉल रिसीव करी और मैंने बताया सब इस तरह से थोड़ा सा
फौरन एक्शन लिया गया और रोड पूरा खाली कराया गया। वहां पे जो लोग ये चाह रहे थे कि इसमें पंडाल लगा के लोगों को खाना या ताहरी या हलवा वगैरह वितरित किया जाए, उसको हमारे प्रशासन ने बिल्कुल इजाजत दे दी, चूंकि ट्रैफिक के बीच में आ रहे थे वो लोग। तो ये सजगता ही है, और ये सजगता मेरे ख्याल से हालांकि पूर्व में जो दंगे हुए थे, आपने जिक्र करा कि पूर्व में जो दंगे हुए थे प्रशासन तब भी सजग था, लेकिन सजगता होने में, समझदारी होने में अपने अपने कुछ लोग गिलास को आधा कहते हैं, पानी के गिलास को आधा भरा हुआ है, कुछ कहते हैं कि आधा खाली है। अब बात दोनों की सही है, लेकिन देखिए कि ऊपर वाला किसका साथ देते। इस वक्त प्रशासन का साथ ऊपर वाले ने दिया और पूरी तरह से इतनी बड़ी भीड़ को, ये मैं बता रहा हूँ करीब 30-35 हजार आदमी थे, लेकिन अनुमान इंतजाम करीब 15,000 का था। हाँ, अनुमान ये है जो लोग कह रहे हैं, इसका आयोजक तो लाखों में बता रहे हैं, क्योंकि इस्लाम इंटर कॉलेज का ग्राउंड पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ था, छतों पे थे, ये थे। लेकिन जिंदाबाद हमारे प्रशासन कि किसी तरह से कोई होने, और बड़ी खामोशी के साथ इस प्रोग्राम को होने दिया गया और उसको सफलतापूर्वक प्रशासन ने क्या, चूंकि सेंसिटिव मामला था, जरा सी लापरवाही इसमें बहुत लंबा रूप धारण कर सकती थी, लेकिन प्रशासन ने किसी भी तरह से इसमें कोई चूक होने नहीं दी। बस मैं ये कहूंगा कि यह बड़ी खुशी हो रही है, और जब ये खत्म हो गया उसके बाद जो सुकून की सांसें हमारी निकली हैं, क्योंकि मैं एक सर्विस जॉब भी करता हूं मैं गवर्नमेंट का, लेकिन एक समाज से जुड़ा हुआ भी हूं। तो पिछले दंगे में भी मैं काफी, मेरे पास गाड़ी मुझे मिली थी, मैं बड़ा घूमता रहा, बहुत हमने बड़ी कोशिश करी कि शांत हो जाए, और शांत हो भी गया। और मेरा एक ग्रुप भी है, ग्रुप में मेरे लिए जो है वो मुस्लिम तो सभी तबके के हैं और सभी संप्रदाय के हैं और सभी जातियों का उसमें मिश्रण है। वो पूरी टीम मेरी काम करती है। तो एक बात और पूछना चाहूंगा सर, मतलब हमारे शहर में ये चीजें हो रही हैं, लगातार हो रही हैं 2013 के बाद से, कभी कोई हिंदू संगठन, कभी कोई मुस्लिम संगठन अलग अलग तरह की सभाएं घोषित कर देते हैं। तो वैसे सवाल मेरा थोड़ा क्रिटिकल है, लेकिन प्रशासन अलाउ ही क्यों करता है इन चीजों को? देखिए, पहली बात तो आप सुनिए, लोकतंत्र है। यहाँ कोई बात कह सकता है, ये लोकतंत्र का ही एक मजाक उड़ाया गया कि किसी ने नबी के ऊपर कमेंट कर दिया, जी, कोई किसी के ऊपर कमेंट कर देता है, कोई किसी के। विदेश में और हमारे में यही फर्क है। अब कोई पूछता है कि साहब आपके यहाँ से क्यों होता है, या ऐसे तो हमने कहा कि लोकतंत्र अगर कहीं जिंदा है तो हमारे यहाँ जिंदा है। लोकतंत्र का अगर कहीं मिसयूज हो रहा है तो वो भी हमारे यहाँ हो रहा है। ये हिंदुस्तान का हमारा एक अलग स्वरूप है, अलग हमारा रंग है। लेकिन क्यों देता है प्रशासन? अब देखिए, प्रशासन की भी कुछ अपनी मजबूरियां होती हैं। एक संप्रदाय या एक उससे जुड़े हुए लोग जब आपको ये आश्वासन दें, या एक जाति के लोग आप आए, आप ही फर्ज कीजिए, आप आएंगे, जब हमारा कोई प्रोग्राम है और हम उसको शांति के लिए ढंग से हम उसको करेंगे, और जब ये आश्वासन देंगे तो प्रशासन आपका भी सम्मान रखेगा, और आप लिखित में देंगे कि साहब ऐसा कुछ नहीं होता, कोई लूज कमेंट नहीं किया जाएगा, कोई लूज डायलॉग नहीं किया जाएगा, इतने हम लोग इकट्ठे होंगे, मैक्सिमम 500 हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे, इतना आप जब लिखित प्रशासन को आश्वस्त करेंगे तो प्रशासन को देना पड़ता है, और ये लोकतंत्र की व्यवस्था भी है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि आप खुद बौखला जाते हैं कि हमने तो 500 लिख के दिए तो लोग 5000 आ गए या 50,000 आ गए। वहां आप भी मजबूर हो जाते हैं और वहां वो भी होता है। आप मुझे बुलाते हैं, किसे बुलाते हैं, आप माइक पे खड़े होकर, आपने मेरी जबान पर तो ताला नहीं लगा हुआ, मैं अपना कुछ वक्त देता हूं तो पता चला उसी से शहर में आग लगी। तो ये किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता। ये लोकतंत्र में जो आजादी के जो मिसयूज करते हैं लोग और कुछ भी कह देते हैं, ये उसी से सब माहौल होता है। अच्छा, भविष्य में ऐसा कुछ ना हो, आप और प्रशासन ऐसी क्या तैयारी कर रहे हैं कि भविष्य में इस तरह की मीटिंग ना हो? कम लोग ही लेके परमिशन, कल को ऐसा सुनने में आ रहा है कि हिंदूवादी संगठन भी कुछ इकट्ठा होकर मीटिंग कर सकते हैं। हाँ, देखिए, मैं आपको बता दूं, क्रिया की प्रतिक्रिया जरूरी होती है जी, और अगर संगठन
जैसे कल आज मुस्लिम्स ने किया, कल दूसरा संप्रदाय ये सोच रहा है कि सर मुस्लिम ने ऐसा किया। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई डायलॉगबाज इस तरह से नहीं की गई संप्रदायवाद के बारे में या किसी जाति के या संप्रदाय के बारे में कमेंट नहीं किया गया। लेकिन दूसरा पक्ष को, चूंकि बहुत सारे लोग, मैं आपको बता दूं सच्ची बात कि 90% लोग जो है वो हिंदुस्तान को पनपता देखना चाहते हैं। बिल्कुल। 10% लोग ऐसे हैं जो आज सबसे बड़ा आसान तरीका है कि ऊपर पहुंचने का, अपने को पिक्चर में लाने के लिए कि सांप्रदायिक भाषा का इस्तेमाल करो, बिल्कुल पिक्चर में आओ और वोटों गिरा लीजिए। ये हमारा दुर्भाग्य है, लेकिन चूंकि लोकतंत्र है हमें सबको देखना है। जहां 90% लोग हमारे पीछे खड़े हुए हैं, वहां 10% जो सामने खड़े हुए हैं हम उनका भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि लोकतंत्र में उनको भी ये अधिकार दिए हुए हैं कि वो कह सकता है। हाँ, अगर मौका बात आती, यानी अगर कोई कमेंट करता है तो अगर या जैसे मुस्लिम समाज का आज था, अगर यहाँ कोई लूज कमेंट करता, कोई संप्रदाय विशेष किसी दूसरे संप्रदाय पे कोई कमेंट किया जाता, तो मेरे ख्याल से आज वो सारे लोग जेल में होते। वो सारे लोग जेल, ऐसा मेरा सोचना है। और ये लोकतंत्र की व्यवस्था भी है, वो सारे लोग जेल में। लेकिन सर, जहां तक मेरे ख्याल से कमलेश तिवारी जी ने बयान दिया है, उनके खिलाफ रासुका भी लगा दी गई है और वो जेल में भी हैं, तो उसके बाद ये प्रदर्शन गलत नहीं लगता है आपको कि ये प्रदर्शन पंजाब में होना ही नहीं चाहिए था? आपने बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत ही अच्छा सवाल किया। मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम कौम का जो लोग क़यादत कर रहे हैं, यानी या ये कहिए कि अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग क़यादत, जो नेतृत्व कर रहे हैं, या समाज का वो इस वर्ग के जो बुद्धिजीवी हैं या धार्मिक नेता हैं, उन सबका इसमें पहले ही कमेंट आ चुका है कि वो जेल जा चुका है, उस पर रासुका लग चुकी है, तो अब कोई औचित्य नहीं। और ये मेरा भी मानना है, इसी वजह से हम लोग काम कर रहे थे। जब उस पर रासुका लग चुकी है, वो जेल में जा चुके हैं, तो अब किसी तरह, अब तो सिर्फ ये है कि भाई माफ करना, इसमें मैंने कहा ना कि 10% लोग जो है वही चाहते हैं कि कुछ होना चाहिए। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से वो चाहे कुछ भी हो, चाहे आज का प्रोग्राम हो या आने वाले कल का दूसरे संप्रदाय का हो या परसों का तीसरे संप्रदाय को, ये सब 10% लोगों की मैं मानता हूं। मैंने जब अपने जाति तौर से बता रहा हूं, अदरवाइज 90% लोग हिंदुस्तान को में खुशहाली और उसकी कामना करते हैं। और हिंदुस्तान में जो आज हमारी तहजीब जिंदा है, हमारी सभ्यता, भाईचारा जिंदा है, वो 90% लोगों को लेता है। और ये 10% लोग, 10% के आप राजनीतिक लोग मान रहे हैं, बीजेपी और एसपी को मान रहे हैं 10% लोग? नहीं, ऐसा नहीं है। 10% लोग वो हैं या तो पिक्चर में आए नहीं है, या तो पिक्चर में आए नहीं है और पिक्चर में आना चाहते हैं, या उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो बैकग्राउंड में रह के अपना कोई मफाद, अपना कोई हित साधने की कोशिश करते हैं। मैंने अक्सर देखा है, देखो मैं जहां, ये मेरी पर्सनल आपसे बात हो रही है, मैंने जहां तक देखा है कि कुछ लोगों ने बहुत आसान तरीका ये देख लिया है कि पिक्चर में आने के लिए, आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मेरी मुझसे बात कर रहे हैं, और कल आप हो सके उस आदमी से बात करें जो शहर में, जिस पे आरोप लगाओ कि शहर में इसने आग लगा दी, उस आदमी से आप बात करें, उसका इंटरव्यू साहब अपने से क्यों किया, या आप इल्जाम लगा रहे हैं। तो ये लोकतंत्र है भैया, यहाँ जिसको आगे बढ़ना है, अगर आप समाज सेवा से तो कोई आगे बढ़ नहीं रहा। बिल्कुल। अब तो राजनीतिक या उसमें पिक्चर में आने के लिए या कुछ भी करने के लिए, अपने आप को ऊपर लाने के लिए, अब तो धार्मिक भावनाओं को जहर उगलो, करा दो। हाँ, पॉपुलर। जैसे आपने उसकी राजनीति थी अंग्रेजों की, डिवाइड एंड रूल। हाँ, तो मेरे ख्याल से हम कहीं उसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उसी की तरफ फिर बढ़ रहे हैं। वो जो आदमी कमेंट कर रहे हैं, अगर उसको ये सोच के ना देखें कि ये बीजेपी के हैं, एज आम आदमी की वजह देखें कि आम आदमी का वो काम उसमें देश के प्रधानमंत्री हैं, तो मैं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत अच्छा लगता है कि प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं और उनका जिस तरह से रिगार्ड किया जाता है, तो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अब ये देख के कि साहब मोदी जी टोपी क्यों नहीं ओढ़ते, या हर फंक्शन में जाते हैं मोदी, किसी भी संप्रदाय में जाते हैं वहां का रूप धारण कर लेते हैं, यानी अगर सिख समाज में जाते हैं तो पगड़ी ओढ़ लेते हैं और वहां जाते हैं, अगर मुस्लिम समाज में नहीं जाते या मुस्लिम समाज ईद की उन्हें अगर मुबारकबाद देता है तो टोपी क्यों नहीं ओढ़ते। तो ये इतना बड़ा मसला नहीं है, आदमी राजनीति करता है, ये उनका राजनीतिक मामला हो सकता है, अदरवाइज उनके काम करने का जो तरीका है, काम देखना चाहिए, काम देखना चाहिए। और जहां तक 2017 की आपने बात की,
हम बहुत सारे दंगे देख चुके, बहुत सारे झूठ हम देख चुके, बहुत बड़े बड़े झूठ बोले गए, बहुत बड़े बड़े झूठ बोले गए। 2017 में जनता समझ चुकी है, जनता समझ रही है। मेरे ख्याल से जनता जो डिसीजन कर लेगी वो जनार्दन है, और जो जनता जनार्दन डिसीजन लेगी वो राष्ट्रहित होगा। राष्ट्रहित के लिए हमें विकास, हमें भाईचारा, प्यार, मोहब्बत की जो बात करेंगे, मेरे ख्याल से जनता अब उसकी तरफ रुझान बढ़ेगा। आज कंप्यूटर दौर है, पहले कंप्यूटर नहीं था, आज टीवी घर घर नहीं थे, आज हर घर का टीवी है। मोबाइल पे टीवी देखिए, मोबाइल पे आप ही का जो है, आप अगर मैं टीवी पे आप उसमें नहीं तो मोबाइल पे सुन लूंगा आपके खबरें। तो सच क्या है सब जान चुके हैं। तो मेरे ख्याल से ये मेरे कहने से या किसी के कहने से नहीं पड़ता, और जनता सुन जा चुकी कि अगला कदम उनका क्या होगा। जिंदा वो रहेगा जो राष्ट्र के हित की बात करेगा, हिंदुस्तान में वो रहेगा जो राष्ट्र हित की बात करेगा। ठीक है, और राष्ट्र हित सबको लेकर साथ चलने में है। किसी जाति, संप्रदाय या किसी उसको लेकर अपनी टकली बजाना, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। बहुत लोगों को मैंने घर में जाते देखा है मैंने, और लेकिन देखिए क्या होता है। हमें उम्मीदें रखने। हिंदुस्तान में गुलदस्ता है, यहाँ उम्मीदों पे लोग जीते हैं। गरीब लोग, गरीबी है हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, लेकिन गरीबी जिंदा है कि कल अच्छे दिन आएंगे, ये हिंदुस्तान में सोचता है। ये सब सोच हिंदुस्तान की है। यहाँ हर आदमी आने वाले कल की उम्मीद रखता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान हमारे मेरे मुल्क जैसा दुनिया में कोई मुल्क नहीं है जहां गरीब भी अपनी मस्ती देता है। आप सब शायर भी हैं, मुझे पता लगा है। तो कुछ कविता से कुछ एंडिंग करेंगे कुछ? नहीं, वो बात आपकी सही है कि लेकिन इस वक्त बात दूसरी चल रही है। तो मैं क्या अब आपको बताऊं कि एक छोटा सा वो जाए एंडिंग पे। अब तो कुछ भी कहते सुनते डर लगता है। अब तो कुछ भी कहते सुनते डर लगता है। डरने की कोई बात नहीं है, पर लगता है। वाह वाह। अब तो कुछ भी कहते सुनते डर लगता है। डरने की कोई बात नहीं है, पर लगता है। सहमे सहमे लोग यहाँ पर जाने किससे डरते हैं? सहमे सहमे लोग यहाँ पर जाने किससे डरते हैं? या तो सारे पागल हैं, या यही मुकद्दर है। बंद कर ले तनवीर जुबां को, लोगों में बेचैनी है। बंद कर ले तनवीर जुबां को, लोगों में बेचैनी है। इनको तेरी हक बयानी मौत का मंजर लगता है।